Hello friends, a warm welcome to DNS English channel. Today I am going to talk about the special poetic form sonnet. आज मैं सोनेट के बारे में इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। यह बहुत ही साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच है आपका अंडरस्टैंडिंग कराने का। मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल मेथडोलॉजी है, तो आप इसे वॉच करें और परमानेंट आप इसे अंडरस्टैंड करें। तो जो सोनेट वर्ड है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड सोनेटा विच मीन्स लिटिल सॉन्ग। तो जो सोनेट है वह ग्रीक भाषा के, फ्रेंच भाषा के और ये इटालियन के सोनेटा से भी लिया गया है। मिला जुला कर तीनों भाषाओं से यह अचीवमेंट हुआ है वर्ड, जिसका मतलब होता है एक छोटा सा काव्य, ए लिटिल सॉन्ग। तो इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिडक्टिव पोएट्री, ड्रामेटिक पोएट्री, मेडिटेटिव पोएट्री, पेस्टोरल पोएट्री, रिफ्लेक्टिव पोएट्री, इन सब के बारे में थोरोली एंड मेटिकुलसली मैंने बताया था। तो पोएट्री के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे बैलेड होता है, ओड होता है, तो उसमें एक सोनेट भी है। तो हम जाने कि सोनेट क्या होता है। जो सोनेट होता है, ए 14 लाइन्स पोएट्री इज कॉल्ड सोनेट। 14 जो 14 लाइन्स की जो लॉन्ग पोएम होती है उसे हम सोनेट बोलते हैं मोस्टली। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम होता है, कुछ उसमें स्पेशल जो हम देखते हैं राइम पैटर्न है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट। जो सोनेट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है पेट्रार्कन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट जो 13th सेंचुरी में जो इटालियन पोएट पेट्रार्क ने इसे लिखा था, और 16th सेंचुरी में सर थॉमस वाट ने इसे हाईलाइट किया था। तो पेट्रार्कन सोनेट का जो अलग होता है, तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रार्कन सोनेट के बारे में आपको थोरोली एंड प्रिसाइजली अंडरस्टैंडिंग करा देता हूं। तो हम देखते हैं कि पेट्रार्क 1304 से लेकर 1370 तक इनका पीरियड था। इटालियन पोएट था। उन्होंने इस सोनेट के बारे में लिखा 14 लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वही, तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, एटलीस्ट इतना तो हम कह सकते हैं। तो पेट्रार्कन जो सोनेट होता है, जिसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं, जो पोएट पेट्रार्कन था उसका जो बर्थ इटली में हुआ था, इसीलिए उसके नाम से इटालियन सोनेट है, ठीक है। और पेट्रार्कन सोनेट भी है, नाम पेट्रार्क था और इटली में का रहने वाला था, इसलिए इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो उसका जो राइम स्कीम आप देखेंगे तो उसमें देयर आर 2 पार्ट्स होता है। एक ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव। तो ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइन्स पोएट्री। जो ऑक्टेव में जो 8 लाइन्स लिखी जाती हैं ऑक्टेव में, उसका जो राइम स्कीम है, राइम पैटर्न है ए बी बी ए, ये ऑक्टेव है। तो ऑक्टेव 8 लाइन्स की होती है पोएट्री। और जो ऑक्टेव में जो कोई भी पोएट है, खासकर जो बहुत सारे जो इटालियन सोनेट के तौर पर बहुत सारे, मिल्टन ने भी लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा था, इस पैटर्न का उन्होंने फॉलो किया था। तो हम देखते हैं जो वर्ड्सवर्थ, हॉपकिंस हैं, इन पैटर्न का उन्होंने यूज किया था। तो इटालियन सोनेट का जो ऑक्टेव में क्या होता है कि इसका मैंने पैटर्न बताया, राइम स्कीम क्या है। तो ए बी बी ए ऑक्टेव में 8 लाइन्स की पोएट्री है, ठीक है। तो ऑक्टेव और रिमेनिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। जो 6 जो लाइन की होती है वह सेस्टेट होता है। तो 8 + 6 यानी 14 लाइन्स का हुआ। तो जो सेस्टेट का जो पैटर्न वेराई होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इसका पैटर्न है CDE, या ऐसे भी है CD, ये सेस्टेट का जो पैटर्न होता है। तो इसमें काफी वेरिएशन दिखाया जाता है।
हर जो पोएट है मिल्टन ने, हालांकि इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट का फॉलो किया है, लेकिन उसका जो पैटर्न है, स्कीम है, राइमिंग स्कीम, वह अलग है थोड़ा हट करके। उसी प्रकार वर्ड्सवर्थ का भी अलग है इसमें। तो हॉपकिंस ने भी इस पैटर्न का फॉलो किया है। तो जो मॉडर्न जो पोएट भी है उन्होंने भी फॉलो किया है, लेकिन राइम जो स्कीम है, पैटर्न है, थोड़ा वेरिएशन है। तो अब जो ऑक्टेट में, ऑक्टेव या ऑक्टेट भी बोलते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन्स की जो पोएम है, बिगिनिंग पार्ट ऑफ द सोनेट। तो इसमें जो पोएट है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कुछ क्वेश्चन आस्क करता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम है, कोई इम्पीडिमेंट्स है, किसी तरह का कोई एम्बेरसमेंट होता है, तो ऑक्टेव में, और जो उसका जो आंसर होता है, उसका रिसोल्यूशन होता है, वह सेस्टेट में होता है। तो यानी ऑक्टेव में कोई क्वेश्चन जो क्रिएट होता है या कोई प्रॉब्लम है, और सेस्टेट में उसका क्या होता है, रिसोल्यूशन आंसर होता है। तो सेस्टेट का आपने देखा CDE या CD, ये 2 लाइन्स में है। सेस्टेट का ऐसे भी होता है। तो इसके जो यूजर्स हैं पेट्रार्कन सोनेट का, जो मिल्टन है, ठीक है। तो मिल्टन ने बहुत सारी जो कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी जो सोनेट लिखा है, तो उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट का उन्होंने फॉलो किया है। हॉपकिंस ने भी उन्होंने ऐसा किया है। DG रॉसेटी ने भी जो पेट्रार्कन जो सोनेट का उन्होंने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यह उनका सोनेट है, और ये बिल्कुल पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न पर लिखा गया है। तो यह पेट्रार्कन सोनेट है, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको यह क्लियर हो गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेट्रार्क था, बड़े पोएट थे, इटली के रहने वाले थे, तो इसीलिए इस सोनेट का नाम जो पेट्रार्कन सोनेट दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं जो एलिजाबेथन सोनेट, ठीक है। एलिजाबेथन सोनेट या इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। एलिजाबेथन जो सोनेट है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में विलियम शेक्सपियर ने जन्म लिया था, उसके समकालीन थे, इसीलिए जो इस सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट भी हम कहते हैं या शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि जो शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसे पोएट ड्रामेटिस्ट है जो उन्होंने 154 सोनेट लिखा था। यह उसका जबरदस्त मिसाल है। उसके हाईलाइट तक, उसके फ्लाइट तक, एपेक्स तक आज तक कोई भी पोएट नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। हालांकि उस टाइम में स्पेंसर भी हुए थे, बेन जॉनसन भी हुए थे, बहुत सारे जो सोनेटर्स हुए थे, लेकिन जो उस टाइम की ड्यूरिंग 16th सेंचुरी जो भी पोएट, जो भी सोनेट कंपोज किया गया, विलियम शेक्सपियर का पैटर्न का ही फॉलो किया गया था। इसीलिए इसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। जो शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। अब इसका आप राइम स्कीम देखेंगे, राइम पैटर्न होता है, ठीक है। क्या होता है? AB, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AB, CD, EF, GG। अब इसमें आप देखते हैं कि 3 क्वार्टरन्स होते हैं। जो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरन्स होते हैं। क्वार्टरन्स क्या होता है? 4 लाइन्स पर टी इज कॉल्ड क्वार्टरन। जो क्वार्टरन्स में 4 लाइन्स की पोएम होती है। तो 3 क्वार्टरन्स है, इट मीन्स 4 3 12 एंड दे आर फॉलोड बाय ए कॉपलेट, और जो लास्ट में एक कॉपलेट होता है। जैसे कि आप देखेंगे 3 क्वार्टरन्स है। फर्स्ट है AB, सेकेंड क्वार्टरन CD, थर्ड है EF।
ये चारों हम देखते हैं, ये तीनों 4-4 लाइन्स की होती हैं, तो 3 क्वार्टर्स है एंड फॉलोड बाय ए कॉपलेट। तो जी इसका पैटर्न है कॉपलेट का। तो इसमें भी हम देखते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट पेट्रार्कन सोनेट से बिल्कुल अलग है। इसमें किसी फैक्ट्स के को लेकर जो पोएट है उसका बार बार रिपीटिशन करता है, उसमें स्टेटमेंट्स की वेरिएशन भी होता है एंड अल्टीमेटली दे आर फॉलोड बाय कॉपलेट। उसमें क्विंटेसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ होता है, उसका सारा का एक जिस्ट होता है, साइनॉप्सिस होता है वह कॉपलेट में। तो इस तरह की जो सोनेट सोनेट है विलियम शेक्सपियर ने इसका काफी हाईलाइट तक पहुंचाया है। तो 3 क्वार्टर्स होते हैं। तो उन्होंने 154 सोनेट लिखा। तो एक में जो सोनेट के बारे में बताता हूं, उन्होंने लिखा है नॉट मार्वल नॉर द जिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। तो इन्होंने सोनेट लिखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो शेक्सपियरियन जो सोनेट आजकल चलता है और इसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो बहुत सारे सोनेट लिखा, जैसे कि मैंने बार बार बताया कि 154 सोनेट, तो ये आप लर्न करेंगे। इसके अलावा जो स्पेंसरियन जो स्पेंसर थे उन्होंने भी लिखा था, तो उनके नाम पर यह स्पेंसरियन सोनेट है। स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी डी ई। तो इसमें भी हम देखते हैं कि 1 2, इसमें 4 8 हुआ, 4 + 4 8 हुआ, 8 और 2 10 + 4 14 हुआ। तो इसका जो राइम पैटर्न है स्पेंसरियन सोनेट का, वो पेट्रार्कन सोनेट से और शेक्सपियरियन सोनेट से बिल्कुल अलग है। तो ये ऑक्टेव है, इसमें भी ए बी बी सी ये ऑक्टेव है। ऑक्टेव 8 लाइन्स की पोयम है और सेस्टेट फॉलोड बाय सेस्टेट तो 6 लाइन की है, सी डी ई। तो सेस्टेट है। तो इसका एग्जाम्पल स्पेंसर का है, जो स्पेंसरियन सोनेट का एमोरेटी AMORETI एमोरेटी है। तो स्पेंसर ने लिखा है। ये जो सोनेट है इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे। तो यह जो कोई सा भी वर्ल्ड का कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंडिया का JNU हो, हर में सोनेट की पढ़ाई होती है। तो मैंने आपको काफी प्रिसाइजली थोरली मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग कराया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे आप बाय हार्ट लर्न करें और इस तरह से बार बार आप इसे वाचिंग करें, तभी आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। थैंक यू गाइस।